कबीरा क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 3 में हम चर्चा किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान अनिश्चित काल का, लेकिन पार्ट 4 में लेके आ रहा हूं मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब वर्तमान लगातार काल। कंटिन्यूअस मतलब होता है जारी रखना, यानी इसमें कार्य जारी रहता है। पहचान में आप देखेंगे जिस हिंदी वाक्य के वर्ब यानी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं आदि शब्द आता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब समझ गया, वर्तमान लगातार काल यानी जारी रखना। कंटिन्यूअस मतलब होता है जारी रखना। पहचान आप लिख सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य के वर्ब, अक्सर बच्चे बोलते हैं वाक्य अंत में, वाक्य अंत में नहीं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं आदि शब्द आता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान हो गया। अब आप देखेंगे ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ इज, इसी में है तथा, आई के साथ एम और यू, दे, वी तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। किया जाता है। कंटिन्यूअस में पहचान भी पता चल गया। जब भी क्रिया के अंत में, वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आता है, कंटिन्यूअस है। इसमें सब्जेक्ट ही से इट, सिंगुलर नंबर हो तो इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, यू, दे, वी आदि के साथ आर लगाते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस क्रिया का फोर्थ फॉर्म। वर्ब फोर्म मतलब होता है क्रिया में आईएनजी।
क्रिया के 5 रूप होते हैं। तो वर्ब फोर सुने होंगे, जिसका मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। क्रिया में आईएनजी को वर्ब फोर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट, अब ध्यान देंगे, एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूं। इज आर एम कहां कहां लगता है, क्या लगता है। जैसे पी आर एसन पर्सन, नंबर यहां है सिंगुलर, यहां प्लूरल बहुवचन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, बहुवचन इसका वी है। सेकेंड पर्सन यू, बहुवचन यू। थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, नेम, इसका बहुवचन है दे। अब देखिए यहां स्पष्ट क्लियर हो गया इज आर एम कहां लिखते हैं। जैसे मैं खा रहा हूं, सिंपल सिटी वर्ड्स है, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूं कंटिन्यूअस है, कैसे पहचाने हैं, क्योंकि मैं खा रहा हूं, खाना क्रिया होता है, क्रिया में रहा है, तो कंटिन्यूअस टेंस है। आई के साथ हम लगा रहे हैं एम, यहां एम है भी। हम खा रहे हैं तो वी आर ईटिंग। ध्यान दीजिएगा, इज आर एम तीनों में कहां क्या लगाएंगे, कहां इज एम होगा, कहां आर होगा, कहां इज होगा, यही जानना है। हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम लगा है, आई एम ईटिंग, वी आर ईटिंग। आप खा रहे हैं, यू आर ईटिंग। आप लोग खा रहे हैं तो यू आर ईटिंग। ध्यान देते जाइएगा, कहां इज कहां एम कहां रहेगा। अब यहां ही सीट लिखा है, शुरू में बताए थे, ही सीट सिंगुलर नंबर। जब भी एक वचन करता हो उसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। इज ईटिंग, दे आर ईटिंग। अब आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज आर एम, क्रिया का फोर मतलब क्रिया में आई एन जी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स होता है। तो आप ध्यान देंगे, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, ही सीट एक वचन के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, दे के साथ आर लगता है। अब वाक्य देखेंगे आप लोग, इंग्लिश ट्रांसलेशन जानने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर समझना है, रूल। जैसे उसके बाद से आप वर्ड पावर का प्रयोग करेंगे। मैं घर जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं एक ही वाक्य बार बार दर्शाऊंगा ताकि आप सब्जेक्ट समझ जाए, अंतर इज आर एम का प्रयोग कहाँ होता है ये समझ जाए। मैं घर जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस है, जा रहा हूं तो आई के साथ एम लगता है, इज नहीं लगाएंगे क्योंकि ही सीट के साथ भी लगता है। आई एम गोइंग, कहाँ जा रहा हूं, घर, टू हाउस,
आई एम गोइंग टू हाउस। हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू हाउस, वी आर गोइंग टू हाउस। देख लिया, आई के साथ एम लगा, वी के साथ आर। अगर होता है आप घर जा रहे हैं, आप घर जा रहे हैं, तो होगा यू आर गोइंग टू हाउस। ध्यान दीजिएगा, आप घर जा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू हाउस। आप लोग घर जा रहे हैं, आप लोग घर जा रहे हैं, तो भी होगा यू आर गोइंग टू हाउस। वह घर जा रहा है, गौर कीजिएगा, वह घर जा रहा है। यहां क्या होगा, वह ही है तो ही के साथ ही लगता है, ही इज गोइंग टू हाउस। वह घर जा रही है, वह लड़की घर जा रही है। सब्जेक्ट एक वचन है, वह लड़की, दैट गर्ल, दैट गर्ल इज गोइंग टू हाउस। देखते रहिएगा। इसके बाद वे घर जा रहे हैं। सब्जेक्ट देखिए, वे, दे आर गोइंग टू हाउस। अगर आता है ये 8 लड़के घर जा रहे हैं, ये 8 लड़के घर जा रहे हैं। यहां सब्जेक्ट क्या है, ये 8 लड़के, तो दीज 8 बॉयज आर गोइंग टू हाउस। दीज 8 बॉयज आर गोइंग टू हाउस। इस तरह से आप इज आर एम का प्रयोग जान गए कंटिन्यूअस में, कि इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हाउस। हम घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू हाउस। आप घर जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू हाउस। आप लोग घर जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू हाउस। वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू हाउस। वह लड़की घर जा रही है, दैट गर्ल इज गोइंग टू हाउस। वे घर जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू हाउस। ध्यान दीजिए, ये 8 लड़के घर जा रहे हैं, ये 8, तो दीज 8 बॉयज आर गोइंग टू हाउस। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान भी आप जान गए कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं आता है। इसके रूल भी जान गए। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इज आर एम, तीनों में से कोई एक होगा। वर्ब 4 यानी क्रिया में आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। अब हम कुछ वाक्य बताएंगे, कंटिन्यूअस का ही है। जैसे मैं पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान है, मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग होता, लेकिन मैं पढ़ने जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू रीड। अगर यहां वाक्य होता है हम
लिखने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। तो इस प्रकार वी आर गोइंग टू राइट, वी आर गोइंग टू राइट। इस तरह से वाक्य है, आप सोने जा रहे हैं, आप सोने जा रहे हैं। तो यू आर गोइंग टू स्लीप। वह रोने जा रहा है, वह रोने जा रहा है। तो ही इज गोइंग टू वीप। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप पॉजिटिव सेंटेंस प्रयास पहचान भी आपको मैं बताया हूं, कैसे जानेंगे कंटिन्यूअस है। जैसे वह लड़का विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय जा रहा है, जाना क्रिया है और क्रिया में आईएनजी लगा है, जा रहा है। पहचान हिंदी है, जा रहा है यानी कार्य जारी है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार का, जारी का कार्य जारी है। तो जा रहा है तो कंटिन्यूअस है। तो उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, तीनों में से कोई एक लगाएंगे, क्रिया के चौथा रूप ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लिखेंगे। इस तरह से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको मिले। धन्यवाद।